नमस्कार दोस्तों। हम बहुत बार आपको एडवाइस करते हैं कि जब आपको तकलीफ़ है तो उसका ट्रीटमेंट टाइमली कराना चाहिए। अगर सर्जरी लेट करते हैं, क्योंकि जैसे ऑपरेशन का हम नाम बोलते हैं तो आप लोग घबरा जाते हैं कि ऑपरेशन से बचने की कोशिश करते हैं और कुछ ऑल्टरनेटिव्स ढूंढने की कोशिश करते हैं। हिप में जब भी पेन है, आर्थराइटिस है, तो हम जब हिप रिप्लेसमेंट बताते हैं तो यू शुड गो फॉर इट। अगर नहीं करते हैं, अगर आप लेट करते हैं, तो हम आपको आज एग्जाम्पल दिखा रहे हैं 2 पेशेंट्स का। एक पेशेंट जो जल्दी आ गए हमारे पास, हालांकि तकलीफ़ उनको भी ज़्यादा है, लेकिन एक पेशेंट हम दिखाते हैं आपको आज जिन्होंने ट्रीटमेंट को बहुत ज़्यादा डिले कर दिया है। तो फिर क्या हालत होती है, तो दोनों कंडीशन हम आपको दिखा रहे हैं। उससे आपको कुछ आइडिया होगा कि टाइमली ट्रीटमेंट करने का फ़ायदा होता है या नहीं। ये एंकलोजिंग की स्टेज हम देख रहे हैं, मॉडरेट स्टेज। इसमें एसआई जॉइंट बिल्कुल गायब है, यहाँ पर हल्का हल्का फ्यूजन शुरू हो चुका है, लेकिन अभी भी जॉइंट स्पेस अवेलेबल है, इसमें मूवमेंट्स अभी भी अवेलेबल हैं। अब इस स्टेज पर आने का क्या फ़ायदा होता है, क्योंकि आपके जॉइंट पर मूवमेंट है, दैट मीन्स आपकी मसल्स कुछ काम कर रही हैं, यानी कि मसल्स में कुछ जान बची हुई है, थोड़ी सी बोन भी आपकी स्ट्रॉन्ग है, ऑस्टियोपोरोटिक बहुत ज़्यादा नहीं है, तो हमें सर्जरी करने में बहुत ईजी रहता है और आपकी रिकवरी फास्ट होती है। आपकी क्योंकि मसल्स ऑलरेडी एक्टिव हैं, उनको ज़रा सा हम एक्सरसाइज करेंगे, फिजियोथेरेपी करेंगे तो बहुत जल्दी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी, तो आपकी रिकवरी बहुत फास्ट होती है। आ जाओ। हाँ, हेल्प कर दो थोड़ी सी। चेंज नहीं करा हाँ। फिर मोड़ो। तो वैसे कितना चल लेते हो? सर मुश्किल से 50 कदम। हाँ जी। पिछले 1.5-2 साल से दिक्कत ज़्यादा है। हाँ जी। ये वॉकर 1.5-2 साल से ही है आपके साथ? नहीं सर, ये तो 1 साल से। 1 साल से। सीढ़ी चढ़ लेते हैं? नहीं सर। कितने दिन से नहीं चढ़े सीढ़ी? सर ये 1 साल से। 1 साल से। चलिए वापस घूमेंगे, वापस चलते हैं। So ankylosing spondylitis can be so disabling. He's a young boy of 28 from Firozpur, Punjab, and he is walking with a walker. और जो पेशेंट का जो साइकोलॉजिकल स्टेट होता है बहुत ही नेगेटिव होता है, बिकॉज इस एज में जब बाकी बच्चे सब काम कर रहे होते हैं अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में, लेकिन ये बच्चे वॉकर के साथ चल रहे हैं एंड दे फील दैट दे आर लायबिलिटीज़ ऑन देयर फैमिलीज. So it's very discouraging for them, and thanks to MIS technique that we are able to give them a new hope. At least we can take care of their disability and pain so that they can proceed further in their life. तो जैसे कपड़े, लेकिन बहुत सारे पेशेंट इस स्टेज पर नहीं आते हैं, वो जब तक मूवमेंट्स बिल्कुल ख़त्म नहीं हो जाती तब तक नहीं आते हैं। तो उस टाइम क्या हालत होती है मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये है वो स्टेज, इसमें आप देखिए जॉइंट बिल्कुल फ्यूज़ हो चुका है। आप देखिए नहीं, कहीं डिमार्केशन ही नहीं है कि जॉइंट कहाँ ख़त्म हो रहा है। हेड और पेल्विस बिल्कुल एक बन चुका है। इनफैक्ट अगर आप देखें तो ये फीमर, पेल्विस और स्पाइन ये सब एक सिंगल बोन बन गई है। अब हमें इसमें सर्जरी करने में डिफ़िकल्टी आती है, क्योंकि जब हम इसमें रिमिंग करते हैं
तो हमारे पास कहीं भी स्ट्रॉन्ग बोन नहीं है, तो जो कप हम नॉन सीमेंटेड डालेंगे उसका होल्ड बहुत अच्छा नहीं आता है, तो इसलिए हमें स्क्रू डालने ही पड़ते हैं इसमें। कई बार हमें वेट बेरिंग भी डिले करना पड़ता है। लेकिन जो सबसे बड़ा नुकसान है वो ये है कि जब जॉइंट फ्यूज़ हो जाता है तो आसपास की मसल्स इनएक्टिव हो जाती हैं, उनका कोई रोल नहीं रहता और वो बिल्कुल वीक हो जाती हैं। और दूसरा आप यहाँ देखेंगे कॉर्टेक्स बिल्कुल थिन हो गया, ऑस्टियोपोरोसिस है, बिल्कुल थिन कॉर्टेक्स है। तो जब ये सारी चीज़ें इतनी वीक होती हैं तो रिकवरी में बहुत टाइम लगता है आपको। कई बार हम वेट बेरिंग डिले भी कर देते हैं। जो पेशेंट 1 महीने में ठीक हो सकते थे वो 4-4, 5-5 महीने लग जाते हैं। और फिर पेशेंट जब कंपेयर करते हैं कि एंकलॉजी के कुछ पेशेंट तो 15 दिन में ही चल पा रहे हैं अच्छे से और हमें 3 महीने हो गए हैं, उसका कारण सर्जरी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम इज़ कि आप ठीक टाइम पे सर्जरी कराने नहीं आए हैं। दूसरा नुकसान, जब ये फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी रहती है इतने दिनों तक तो सेकेंडरली नी भी स्टिफ हो जाते हैं। जैसा आप नीरज के केस में देखेंगे, इनका नी लेफ़्ट साइड का बिल्कुल स्टिफ हो चुका है और राइट में भी स्टिफनेस आ गई है। और तो इसका प्रॉब्लम क्या आती है कि हिप के साथ साथ हमें नी की भी सर्जरी करनी पड़ती है, जो कि अदरवाइज़ हेल्दी था। तो आप एक तो डिफ़िकल्ट सर्जरी करा रहे हैं, आपकी रिकवरी लेट हो रही है और आप नी की भी सर्जरी करा रहे हैं, यानी कि सर्जरी लेट करने से इतने सारे आपको नुकसान हो रहे हैं। थोड़ा सा बाहर तक चल कर देखते हैं। तो ये वॉकर कितने दिन से ले रखा है आपने? ये सर 2-3 साल। तो ऐसे कितना चल लेते हैं मैक्सिमम? लैटरिन बाथरूम तक। तो सीढ़ी वीढ़ी तो चढ़ने का सवाल ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं चढ़ पाते। ठीक है, 15 साल से सीढ़ी नहीं चढ़े, घूम के आइएगा। हाँ जी, घूम के वापस आएंगे। अच्छा, ये सारी चीज़ें यहाँ, सारा सामान यहाँ। अच्छा, प्लेट रुको। चल, पिलो दे दो सिर के नीचे। ओके, क्या नाम है आपका? सर नीरज। नीरज। कितनी एज है नीरज? 29। गोपालपुर रहते हैं? Yes. दिल्ली में। दिल्ली। तो ये टिपिकल केस है JIA का, जिसमें 4 साल की उम्र से ही आपको दिक्कत शुरू हो गई थी? सर 14 साल। 14 साल की उम्र से ही। एंकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जनरली टीनेज में शुरू होता है और उससे पूरी बॉडी एक स्टैचू की तरह स्टिफ हो जाती है। गर्दन घूमती है? गर्दन भी थोड़ी घूमती। कंधे ठीक है? कंधे ठीक है। हाथ ठीक है? ऑलराइट। जनरली एंकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में जो स्पाइन है, हिप्स हैं और नेक है, ये पूरा स्टिफ हो जाता है और इवन नी भी स्टिफ हो जाते हैं। तो ये पोजीशन है नीरज की। ऐसे लेटते हो? करवट नहीं ले सकते? करवट ले सकते हैं। अच्छा, टॉयलेट में जैसे बैठना हो तो फिर कैसे? सर ऊंची करा ली, वेस्टर्न वाली ऊंची करा ली तो उस पर बैठ पाते हैं। और 3-4 साल से वॉकर के साथ ही चल रहे हैं। ओके, अगर हम नी की मूवमेंट्स, हिप की मूवमेंट देखें तो बिल्कुल फिक्स है, कोई मूवमेंट नहीं है, ना तो अंदर आ सकते हैं और ना बाहर। घुटने की मूवमेंट कितनी है? नी में भी स्टिफनेस है, अराउंड 20 डिग्री की फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी है। एक्चुअली जब बहुत दिनों तक ऐसे मोड़ के रखते हो ना पैर, तो घुटने स्टिफ हो जाते हैं, इसकी वजह से ये स्टिफ हो गए हैं। अगर इधर मूवमेंट देखें तो इसमें बिल्कुल मूवमेंट नहीं है। ये तो बिल्कुल स्टिफ है।
ऑलराइट, एंकल चलते हैं, पंजे चलाओ। यहाँ मूवमेंट है, तो यहाँ पे फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी फिक्स है बिल्कुल, इसमें तो कोई मूवमेंट ही नहीं है, इसमें थोड़ी सी मूवमेंट है। और फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी अगर हम देखें तो अराउंड 45 डिग्री की फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी है। और जब ज़्यादा चलते नहीं है तो ये देखिए मसल्स बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं। तो ऐसे में हमारे पास जो चैलेंजेस हैं वो ये हैं, ऑस्टियोपोरोसिस है यानी कि हड्डियाँ कमज़ोर हैं, मसल्स कमज़ोर हैं, घुटना स्टिफ है, ये वाला बिल्कुल स्टिफ है और इसमें भी बहुत कम मूवमेंट है। तो जब हम इसकी सर्जरी करेंगे तो हमें इसके बारे में भी सोचना पड़ेगा, नहीं तो इसकी मूवमेंट तो आ जाएंगी लेकिन घुटना अगर सीधा नहीं होगा तो हम खड़े नहीं हो पाएंगे, तो हम उसके बारे में भी बात करेंगे। उसके साथ साथ क्योंकि इतने दिनों से ज़्यादा चले नहीं हो आप, तो आपकी बॉडी में वो स्टेमिना नहीं है। मान लो आप चलने भी लगोगे, थोड़ी दूर जाके थक जाओगे, आपको ब्रेथलेसनेस, सांस चढ़ जाएगा आपको, तो वो सारी चीज़ें भी धीरे धीरे देखनी है अपने। आप जब चलना फिरना शुरू करोगे आपकी भूख बढ़ेगी, आपकी जो जनरल हेल्थ है वो इम्प्रूव होगी। तो लगभग ये 6 महीने का प्रोसेस है सारा, जिसमें आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज होने वाली है। ठीक है, जब हम सर्जरी करेंगे उसके बाद जो एक्सरसाइज हैं वो थोड़ी पेनफुल होती हैं, क्योंकि बहुत दिनों से जुड़ा हुआ है सब कुछ। जब उसको खोलेंगे तो थोड़ा पेन होगा, थोड़ी तकलीफ़ होगी, थोड़ा कष्ट सहन करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छी चीज़ क्या है कि हमारा स्पाइन ज़्यादा मुड़ा नहीं हुआ। कुछ लोगों का स्पाइन पूरा बेंड हो जाता है, आपका स्पाइन ठीक है, आपका अपर लिम्ब बिल्कुल ठीक है, तो इससे हमें काफ़ी मदद मिलने वाली है। हिम्मत रखनी है, ठीक है। पूजिए सर, आप पे बात। जो हमारा रोल है हम करेंगे, जो आपका है, फैमिली का है, मिलजुल के एक टीम की तरह काम करना है हमने, और इससे हम निकल के आएंगे बाहर। ठीक है, यस सर। कोई सवाल है मन में? नहीं सर, बस कोई सवाल नहीं? कोई नहीं सर, आप पे पूरा भरोसा है सर, आप ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट।